नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लब टीवी स्पॉटलाइट सीरीज के एक और शानदार एपिसोड में। इस सीरीज में हम आपको उन इनोवेटिव आइडियाज़, प्रेरणादायक नेताओं और क्रांतिकारी तकनीकों से रूबरू कराते हैं जो विभिन्न उद्योगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान जो किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। ये एक दूरदर्शी नेता, एक बदलाव लाने वाले व्यक्तित्व और एक प्रतिबद्ध सिविल सर्वेंट हैं। एक प्रशिक्षित आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांवों में कृषि सुधार और ग्रामीण विकास की कई प्रभावशाली पहल की है। कृपया स्वागत करें श्री हीरालाल जी का, जो कृषि उद्योग के विशेषज्ञ हैं और किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायक सफ़र के बारे में और समझते हैं कि कैसे एग्रीटेक ग्रामीण भारत में क्रांति ला रहा है। कृपया स्वागत करें श्री हीरालाल जी का। थैंक यू। मैं डॉक्टर हीरालाल हूँ। मैं 2009 बैच का आईएएस अफसर हूँ। यूपी में, यूपी का ही रहने वाला हूँ और मैं किसान परिवार से हूँ। तो किसान परिवार के होने के नाते जो हमारा बिजनेस है, पैतृक वो खेती है। खेती को लोग बिजनेस नहीं मानते, धंधा नहीं मानते, लेकिन वो हमारा पैतृक बिजनेस है, धंधा है। हम गांव में पले पढ़े, कक्षा 8 तक मैं गांव में ही रहा, प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ। और गांव की दुश्वारियों को, गांव की मुसीबतों को, गांव की मुश्किलों को हमने जिया है बचपने में। तो मुझे गांव के बारे में, रूरल के बारे में हर चीज़ पता है। नौकरी में आने के बाद काफ़ी लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ और कनेक्ट होता गया। मेरा गांव से लगाव, मैं अपने घर, अपने गांव से काफ़ी जुड़ा हूँ। तो बेसिकली ये मेरा बैकग्राउंड है। और नौकरी में आने के बाद मैंने हर पोस्ट पे, चाहे एसडीएम रहा, चाहे एडीएम रहा, चाहे एमडी रहा, चाहे विशेष सचिव रहा, चाहे डीएम रहा, चाहे सीडीओ रहा, जो जिस पोस्ट पे रहा, बहुत सारे डाइवर्स पोस्टों पे काम करने का विभिन्न जिलों में मौका मिला। और मेरी एक आदत है, मैं 24/7 लर्नर हूँ। मैं कंटिन्यूअस अपने नॉलेज को अपडेट करता हूँ। मैं दो तरह की पढ़ाई पढ़ता हूँ, एक तो थियोरेटिकल और एक दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ये सब थियोरेटिकल में मैं नौकरी में आने के बाद, नौकरी के पहले मैंने बीटेक किया, एमटेक किया। आने के बाद मैंने एमपीए किया अमेरिका से 1 साल रह करके, फिर पीएचडी किया। मेरा डीलिट कंप्लीट हो गया, थीसिस सबमिट करने जा रहा हूँ। इसके बाद भी मैं पढ़ने को सोच रहा हूँ। ये तो मेरा थियोरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं गांव में जाता हूँ, आम जनता के बीच जाना पसंद करता हूँ, आम जनता के बीच रहता हूँ और उनसे सीखता हूँ। क्योंकि जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक नॉलेज है, वो क्लासरूम में एसी कमरों में नहीं मिलता। वो तो जा करके आपको पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, ज़मीन पे बैठ के ही मिलेगा। मैं इसी तरह से एक मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ। हम लोग कई लोग मिलके चलाते हैं, मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। तो उसमें हम लोग सैटरडे संडे छुट्टी के दिन गांव में जाते हैं, एक प्रोजेक्ट के रूप में उस गांव को बढ़ाते हैं कि कैसे गांव का विकास हो। मैं सर, ये आपका जो मॉडल प्रोजेक्ट है, इसका नाम ही मॉडल प्रोजेक्ट है या ये मॉडल नाम है प्रोजेक्ट का जिस पे आप काम कर? विस्तार से बताएं, कहाँ से आपको आइडिया आया और कैसे आपने सोचा कि मैं ये काम की जिम्मेदारी लूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा भार है, क्योंकि आप आईएएस हैं पेशे से और आपके पास समय उतना नहीं है। देखिए, मैं कलेक्टर था बांदा में करीब 1.5 साल, अगस्त 18 से लेके फरवरी 20 तक। तो वहाँ हमने बहुत सारे प्रयोग किए, 20-25 प्रयोग किए और बहुत प्रयोग अच्छे रहे। और बांदा का 470 गांव, हर गांव में विकास हुआ, समृद्धि आई, लोगों का हारा मन जीते मन में बदला, उल्लास आया, हताशा उल्लास में बदली। तो जब मैं वहाँ से लौट के आया, तो मैंने वो सब चीज़ों को समअप किया। हमारे एक मित्र हैं नाबार्ड के, मुनीर जी, उन्होंने समअप किया। तो हम लोग 1.5 साल में बांदा के पानी की समस्या को हल कर दिया। 1 मीटर 34 सेंटीमीटर वाटर टेबल पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक की अगुवाई में बढ़ा दिया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों का। इसी तरह से 2019 के इलेक्शन में 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के डेमोक्रेसी को मजबूत किया। मैल न्यूट्रिशन को ख़त्म किया, जेल को नंबर 1 किया, बच्चों के लिए प्रोग्राम लाए, महिलाओं के लिए प्रोग्राम लाए। इस तरह से हमने जो सारे प्रोग्राम लाए, वो बहुत सारे जिसके रिजल्ट मिले,
उन सबको जब हम लोगों ने जोड़ा तो देखा कि हर गांव में कुछ ना कुछ अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। ठीक है, तो इन्हीं सब कामों को रिप्लिकेट कर रहे हैं प्रदेश और देश के गाँव में, और इसका नाम रखा हम लोग मॉडल गांव। मॉडल गांव का मतलब यह है कि गांव के का समग्र विकास, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, रिपब्लिक विलेज, या पूरा स्कीम था एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उसी को हम लोग जमीन पर उतार रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तो आपने सुना, हम लोग विलेज मैनिफेस्टो बनाए। उसमें हमने 25 पॉइंट रखे और उनके सब पॉइंट्स हैं। क्यों? गांव वालों को पता ही नहीं है विकास क्या है, विकास के कितने आयाम है, क्या होना चाहिए। वो 4-5 पॉइंट जानता है, खाल नाली, खड़ंजा और स्कूल और राशन की दुकान। हम लोग उसमें 25 होलिस्टिक प्रोग्राम बना के उस पर आम जनता को अवेयर करते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि गांव का विकास केवल और केवल गांव वाला कर सकता है, और जब गांव वाला करने लगेगा तो पब्लिक पार्टिसिपेटरी हो जाएगी और पब्लिक लेड हो जाएगा, और तभी गांव का विकास होता है। तो हम गांव वालों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो इंस्पायर मोटिवेट करके जिसके पास जो कुछ भी है वो कंट्रीब्यूट करे और गांव के विकास की ओनरशिप ले। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, पब्लिक पार्टिसिपेटरी है और पब्लिक लेड है। ये इन शॉर्ट एक प्रोजेक्ट है। पहले आईसीसीआई फाउंडेशन ने इसको फंड किया था, अभी एसवी एक कंपनी है उसने किया। सर, आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको करके बहुत खुशी मिली और आपके मन को बहुत संतुष्टि मिली, वो कोई प्रोजेक्ट आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, इसमें मुझे जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट बांदा का लगा वो पानी है। बांदा में पानी की इतनी शॉर्टेज है, लोग 10-10 किलोमीटर से पानी लाते थे। कुछ गांव में पानी नहीं था, बच्चों की शादी नहीं होती थी। तो जब हम लोगों ने ये लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को जगाया, लोगों को जोड़ा प्रोग्राम से, तो लोग पानी बचाने लगे। हम लोग कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाए। वहाँ कुआं मतलब बेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, उनको रिवाइव किया, क्लीन किया, उनको कंजर्व किया, रिस्पेक्ट दिया, रिचार्ज किया। तो जो वाटर 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा विदाउट टेकिंग एनी आउटसाइड फंड और एनीथिंग, वट एवर वॉज अवेलेबल within the district in public and private, by using that, by utilizing that resources on win-win situation, we raise the water table by 1 meter 34 centimeter. So there are many good results because of this water conservation. Crop productivity has been increased, law and order which happened because of the water shortage, that has been removed. Likewise, there are many spillovers, good effect of the water conservation. So that is the most important project of my life. मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जैसा कि एनुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर सस्टेनेबल सेक्टर्स 12% एनुअल ग्रोथ एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा। मेरा सवाल आपसे ये है, एक तरफ हम बात करते हैं कि वे 15% ग्रोइंग एनुअली, बट इन द ग्राउंड रियलिटी देयर इज नथिंग। हम गांव में रहते हैं, आज भी गांव में रहते थे। जब मैं बचपन में चलता था तो मेरे गांव का जो कनेक्टिंग रोड था मेन रोड से, वो कच्चा था। तो दिक्कत हो जाती, बरसात हो जाता तो चप्पल या जूता निकाल के चलना पड़ता था। लाइट नहीं थी, सोलर लाइट नहीं था, सड़कें नहीं थी गांव में पानी पीने की। आज मैक्सिमम गांव में, हमें नहीं कहते कि कुछ गांव में अभी भी दिक्कत है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। काफी कुछ विकास हुआ और मैक्सिमम गांव में विकास पहुंचा है। लेकिन जो मैंने ये महसूस किया जो होना चाहिए, कि जब सरकार ने हाथ बढ़ाया तो समाज को भी उतने अच्छा हाथ बढ़ाना। जब दोनों हाथ, सरकार और समाज, जब दोनों मिलके साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, पहले ज्यादा था, इधर घटा, ऐसा मैंने महसूस किया। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। देखिए, हम लोगों के एक सोच है कि हमें पाना चाहिए। तो जो पाने की सोच है वो कभी ना खुश रहता, ना खुशहाल रहता, ना कभी धनी होता। हम हमेशा देने की सोचते हैं। लोग सोचते हैं देने का मतलब पैसा ही है। आप किसी को राय दे दो, किसी को रास्ता बता दो, कहीं कोई उलझा है उसे गाइड कर दो, कहीं कोई लिंक है
जैसे मान लीजिए कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, आपका कोई परिचित है तहसील में, उसे फ़ोन कर दो। तो इस तरह से हज़ारों तरीके हैं देने के। जब आप किसी को देते हैं और किसी के दुःख को खुशहाली में बदलते हैं, तो जो मिलता है ना, वो उसकी वैल्यू इतनी होती है कि वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट इवैल्यूएट, वी कैन नॉट असेस इट। तो मेरा जो एनर्जी है वो यही है क्या, कि मैं देने में विश्वास करता हूँ और मैं खूब देता हूँ। और जब मैं देता हूँ तो मैं देने से मेरी झोली खाली नहीं होती है और वो और ज़्यादा भरती जाती है। तो मेरा यही संदेश है सबको, कि अगर आपको झोली भरना है और ज़्यादा भरना है, तो देना सीखो। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, यो मैं जैसे पानी है और सोना 2 एलिमेंट हैं, पानी है और सोना। अगर आप किसी से पूछो कि दोनों में कौन प्रीशियस है और कौन महत्वपूर्ण है और कौन अच्छा है, तो लोग क्या बोलेंगे? सोना, सोना। अगर आप पूछो कि एक तरफ पानी है और एक तरफ सोना है, तो किसको लेना पसंद करोगे? तो लोग सोना लेना पसंद करेंगे, 99% लोग। लेकिन ये जो सोच है वो ठीक नहीं है। पानी प्रीशियस है, क्यों? सोना ना रहे तो आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन अगर पानी ना रहे तो 1 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह सकते। तो सोना और पानी में जो आज भी 99% लोग इम्पोर्टेंस सोना को देते हैं और पानी को नहीं देते हैं, ये जो हम भूल कर रहे हैं, ये हमें डुबाएगा, हमें गर्त में ले जाएगा। और इस भूल को जितना जल्दी करेक्ट कर लें, कि हमारे लिए सोना नहीं पानी महत्वपूर्ण है। सोना खरीदने के लिए हम क्या-क्या करते हैं, सोना पाने के लिए क्या-क्या करते हैं, पानी के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारा उसका इम्पोर्टेंस है। तो हमें कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसी सोच बन गई है जो हमें बर्बाद कर रही है, खत्म कर रही है। दूसरा एक बात और भी मैं कहता हूँ, कि हमें पता हमारी एक माँ है, जो हमें पैदा करती है, लाइफ देती है। हमारी 2 माँ है, एक तो वो जो पैदा करती है और दूसरी माँ है पृथ्वी माता। पृथ्वी माता मदर अर्थ, वो जल, जंगल, ज़मीन से बनी है और जल, जंगल, ज़मीन ही हमें पैदा होने के बाद सस्टेन करता, सर्वाइव करता है और सपोर्ट करता है। जबकि हम दूसरी माँ, पृथ्वी माँ, जो जल, जंगल, ज़मीन है, को काटते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं, ज़मीन को बर्बाद करते हैं। तो हम पृथ्वी माँ को बर्बाद नहीं करते हैं, हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो हमें दोनों माँ की सेवा करनी चाहिए। जैसे कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वाटर का जो स्तर है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। बिल्कुल, क्वालिटी है वाटर वो भी घट रही है। भी घट कारण ये है कि पृथ्वी एक घड़ा है, घड़े में से हर आदमी पानी तो निकाल रहा है, मिसयूज़ कर रहा है और उसमें पानी डाल नहीं रहा। अगर घड़े में से पानी खाली निकालो, डालो तो नीचे जाएगा ना। तो जो पानी डालने का यहाँ मतलब क्या है, जब बरसात में ऊपर वाला हमें फ्री पानी देता है, तो हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए। तालाब, गड्ढा खोद के, रिचार्ज पिट खोद के पानी धरती में ले जाना चाहिए, मतलब घड़े में पानी डालना चाहिए। ये हम कर नहीं रहे हैं। तो जब ये नहीं करेंगे और केवल निकालेंगे, तो पानी तो नीचे जाएगा ही जाएगा, एक बात। दूसरा, हम डिफरेंट तरह के जो पानी, गंदा पानी होता है, वो हम पृथ्वी में ले जा रहे हैं। तो पृथ्वी के घड़े में जो पानी है, उसमें गंदा पानी जा करके जो सही पानी है उसको भी बर्बाद कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों से सबको बचने की ज़रूरत है। तो देखिए, पानी सबकी समस्या है और जब तक सब आदमी इस पर ध्यान नहीं देगा, जब तक सब आदमी इस पर मिलेगा नहीं, ये हल नहीं हो सकता। आज के डेट में हमारे सामने बहुत सारी ज्वलंत समस्याएँ हैं। देयर आर सो मेनी बर्निंग इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट की है, महँगाई की है, इनकम इज़ गोइंग डाउन, इंक्लूसिव नहीं हो रहा है, एक्सक्लूसिव हो रहा है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर वी ऑल। बट अमंग these all, which one is most devastating? That is the climate change. And as per my own experience by different type of survey, and mostly people don't know climate change. And what is the devastating effect of the climate change? Because of these three, they are not taking corrective measures to mitigate the climate change. So that is a very dangerous situation. So in this training here in India Habitat Center for by Terry, likewise I am trying to conduct 4-5 trainings in renowned institutions for my officials, some public representative, so that they should understand what is climate change, and what is its devastating effect, so that they should take corrective measures
to participate, to contribute in mitigating the climate change. This is the motto behind it. अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका जो काम है वो सच में एक इम्पैक्ट, एक असर छोड़ता है व्यक्तिगत तौर पर और उसका जो आउटकम है, जो उसका जो रिज़ल्ट है, वो फ़ेवर करता है विलेज को इम्प्रूव करने में, उसको और आगे बढ़ाने में, उनकी लाइफ़ को और बेहतर दिन-प्रतिदिन बेहतर कर रहा है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके इस नए क्लाइमेट क्राइसिस के प्रोजेक्ट को एंड मैं चाहूँगा कि वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दिस। थैंक यू, शुक्रिया आपका और बात करने के लिए शुक्रिया। हम लोग अचानक आज इस टेरी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिले, आपने मेरे बारे में रिसर्च किया, आपको मेरे काम अच्छा लगा मेरा काम और आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं देन एंड देयर। दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं शुभ संकेत। इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसके कहीं न कहीं ये शुभ संकेत के द्योतक है, इंडिकेटर। थैंक यू आपको। ये है श्री हीरालाल जी, एक IAS अधिकारी, समाज में बदलाव लाने वाले और सच्चे जनसेवक। उनकी सादगी उनके काम में साफ झलकती है और यही चीज़ उन्हें एक अनोखा नेता बनाती है। जल संरक्षण, जलवायु बदलाव, ग्रामीण विकास और हरित प्रशासन में उनका योगदान सभी के लिए एक प्रेरणा है। हमारी मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे अपनी किताब डायनामिक DM भेंट की, जो Amazon पर बेस्ट सेलर है। इस किताब में आप उनके संघर्ष और सफलता की सच्ची कहानियाँ पढ़ सकते हैं। उनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि सही सोच और मेहनत से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्पॉटलाइट सीरीज के अगले एपिसोड के लिए क्लब टीवी से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं।